आज मैं भारत की अर्थव्यवस्था के उन बहुत सारे पहलुओं पे बात करने वाला हूं जो कुछ रहस्यमय संकेत दे रहे हैं। भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बेहद रहस्यमय संकेत दे रही है। बड़े से बड़े अर्थशास्त्री नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये समस्या है क्या, कहाँ से आके खड़ी हुई और दुनिया का आर्थिक भविष्य क्या होने वाला है। क्या कुछ अभूतपूर्व होने वाला है जो अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है? क्या एक और बड़ी मंदी आने वाली है? क्या ये छोटी मंदी होगी? क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं सारे के सारे, ये कुछ अलग तरह के इंडिकेटर हैं जो अभी तक की चीज़ों में दिखाई नहीं दिए थे। यानी दुनिया भर के जो आर्थिक लक्षण हैं वो कुछ और तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कुछ अलग तरह का हो रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक के जितने संकेत होते थे वो सारे संकेत अजीब तरीके से मिलजुल के सामने आ रहे हैं। तो हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या होने वाली है, किस दिशा में जाने वाली है, हमारा पैसा, देश का पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, रोजगारों का क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक अजीब सा रहस्य है। और आज हम उसी रहस्य में गोते लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें पता करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। देखिए, आज की कुछ खबरें हैं। इनमें से कई खबरें आपने देखी भी होंगी। एक तो सोना चांदी का, लगातार एक हफ्ते से आप ट्रेंड देख रहे हैं, सोना चांदी गिरता जा रहा है। और कहां तक गिरेगा कोई नहीं जानता। मैंने आपको बता दिया था सोने से दूर रहना, मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद से लगातार जो हालात हो रहे हैं आपके सामने। सोना और चांदी को अगर अलग रख दें तो हर असेट क्लास में यही स्थिति हो रही है। अमेरिका में डाउ जोन्स और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स दोनों इंडेक्स, मतलब S&P 500 और DOW और नेस्डेक, ये एक साथ गिर गए हैं तीनों इंडेक्स। और इसके साथ साथ ब्रॉड मार्केट भी दबाव में है। गोल्ड लगातार दबाव में चल रहा है, बता चुका हूं। सिल्वर दबाव में चल रहा है और क्रिप्टो 50% गिर चुका है, क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा भारत में सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊंचाई से फिसल रहे हैं। रियल एस्टेट में 3 साल के सबसे निचले स्तर पे 2025 में कारोबार हुआ। लोगों की इन्वेंट्री रुकी हुई है, डिमांड कमजोर है, मकान नहीं बिक रहे हैं। इसके अलावा FMCG सेक्टर जो है उसका हाल भी खराब है। कंजम्पशन को लेके, यानी कंपनियां लो इनकम के प्रोडक्ट उनके नहीं बिक रहे हैं। भारत में तो मेजोरिटी में लो इनकम के प्रोडक्ट हैं। तो जो भी हिंदुस्तान लीवर, प्रोक्टर एंड गैम्बल वगैरह वगैरह कंपनियां हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। और ये पैटर्न कुछ अजीब सा है। देखिए, सरल तरीके से समझते हैं। अभी तक हम लोगों को ये पता था कि भाई शेयर बाजार जब गिरता है तो लोग पैसा प्रॉपर्टी में लगा देते हैं या फिर पैसा गोल्ड में लगा देते हैं। गोल्ड गिरता है तो इसलिए गिरता है क्योंकि पैसा शेयर बाजार में बढ़ने वाला होता है। इन सब के अलावा जो मैंने चीजें बताई, जो बॉन्ड हैं उनके अंदर भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो अभी जब ये सारी चीजें एक साथ गिर रही हैं तो पैसा जा कहां रहा है, ये बड़ा सवाल है। पैसा कहीं तो इन्वेस्ट हो रहा है। या तो पैसा इन्वेस्ट होगा भाई शेयर में हो जाएगा, नहीं होगा तो सोने में हो जाएगा, सोने में नहीं होगा तो प्रॉपर्टी में हो जाएगा, प्रॉपर्टी में नहीं होगा तो बाकी ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह में हो जाएगा, उसमें भी नहीं होगा तो अलग तरीके से बॉन्ड्स और दूसरी जगहों पे लोग पैसा रखेंगे। कहीं से भी बढ़ोतरी की खबरें नहीं आ रही, आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पूरी दुनिया में ये हाल है। यानी पैसा जा कहां रहा है। मेरा पैसा अगर मैं कहीं नहीं लगा रहा हूं, सब कुछ गिर रहा है, तो कहां जा रहा है। चांदी गिरी है तो ये माना जा सकता है कि चांदी को लेकर अस्थिरता है तो लोग सोने में जाएंगे, लेकिन सोना भी मजबूत नहीं है उस हालत में। जो ऊंचा गया था गिरता चला जा रहा है लगातार। तो ये पूरे के पूरे पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो एक इंडिकेटर समझ में आता है, जो आप अनुमान लगा सकते हो कि लोग अपने पैसे को अभी पार्क कर रहे हैं। यानी
अपना पैसा अपने पास हाथ में रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, और जब जरूरत पड़ेगी, जब जैसा माहौल होगा तब पैसा निकाला जाएगा। अभी पैसे की हालत ठीक नहीं है। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड को लेकर भी कोई बहुत उत्साह का वातावरण नहीं है कि पैसा आदमी वहां पार्क कर दे। एक संभावना लगती है कि शायद जापान से जो पैसा निकल के सब जगह लगा था वो पैसा वापस जा रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं है कि पूरी दुनिया के सारे सोना चांदी प्रॉपर्टी सब बेच रहे हैं लोग। भाई बिकवाली होती तभी तो दाम गिरता है। सब बेच रहे हैं और पैसा कहां जा रहा है ये दिख नहीं रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों के अपने दिमाग लगे हुए हैं। कुछ लोग अलग अलग तरह के प्रचार लगा रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भाई बड़े कॉरपोरेट पैसा नहीं लगा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर का भी वही हाल हो रहा है, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स का भी वही हाल हो रहा है। यानी हर तरफ से जब आप पूरे डेटा को देखेंगे तो एक अजीब सा संकेत दे रहा है। अब मेरा जो अनुमान है इसको लेकर, जो मैं अनुमान लगा रहा हूं, जब सारे के सारे लोग लगा रहे हैं तो मैं भी लगा सकता हूं, ये चीज किसी अलग तरह से मुझे संकेत दे रही है। और वो संकेत कहीं ना कहीं इस तरफ दिए जा रहे हैं कि दुनिया में कोई भी कारोबार, कोई भी चीज अब उतना फायदे का सौदा नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? सारी चीजें गवर्न होती हैं एक जगह से। अगर आप देखें तो अमेरिका की जो आर्थिक नीतियां हैं और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है, गंद फैलाई हुई है, कीचड़ फैलाया हुआ है, ऐसी हालत में इस तरह के लक्षण आना स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? सैंक्शन तो पहले भी लगे हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आपने दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को अंदर बंद करके ताला लगा दिया। मतलब ये कि रूस के साथ में आपने व्यापार पे रोक लगा दी। रूस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब रूस को आपने कैद कर दिया, रूस का तेल भी कोई नहीं खरीद पाएगा, तो एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग जो रूस के अंदर रहता है वो दुनिया के मार्केट से कट गया। यही स्थिति ईरान के साथ हुई है, यही वेनेजुएला के साथ हुआ। यानी दुनिया भर के बहुत सारे देशों को आपने एक तो दुनिया से काट दिया। तो ये जो यहाँ पर जितने सारे उपभोक्ता थे या इन्वेस्टर भी थे, उनके पास भी पैसे हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनका जो पैसा दूसरे देशों के बैंकों में रखा था उनको भी आपने जब्त कर लिया। तो वो जो पैसा मार्केट में आने वाला था वो पैसा नहीं आया। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर टैरिफ का फैक्टर है। टैरिफ का फैक्टर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मान लीजिए किसी चीज पे टैरिफ लगाया, जैसे भारत के माल पे 50% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। अब यहां से सामान अमेरिका गया। अमेरिका जाने के बाद वो सामान जब उपभोक्ता के पास जाता है तो उसके ऊपर पहले 50% टैरिफ लग जाता है। यानी जो पैसा मार्केट में आना चाहिए, जो मुनाफे में कन्वर्ट होना चाहिए, जो पैसा शेयर मार्केट में लगना चाहिए, वो पैसा कहां चला गया? स्टेट के पास चला गया, सरकार के पास चला गया, डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आ गया। वो पैसा मार्केट में नहीं जा रहा है, तो वो सोने में भी इन्वेस्ट नहीं होगा, वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट नहीं होगा, और वो पैसा कहीं से भी दूसरी किसी चीज में भी इन्वेस्ट नहीं होगा, चाहे वो आपका शेयर मार्केट हो या कहीं भी हो, क्योंकि वो पैसा सरकार के पास चला गया। इसके बाद क्या होता है कि ये पैसा सरकार ने जो ले लिया, ये पैसा जब माल आगे जनता के पास जाता है तो जनता की भी अंदर खलबली मचती है। कैसी खलबली मचती है? वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एक सेंटीमेंट गिरता है। मान लीजिए कि मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा है तो मैं पैसे बचा बचा कर चलूंगा। अमेरिका में जब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, तो लोग अपना पैसा फूंक फूंक कर खर्च कर रहे हैं, बचा बचा के खर्च कर रहे हैं कि भैया अगर मैं कोई चीज़ खरीदूं तो कम पैसे में काम चलाने वाली ले लूं, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा खरीदूंगा तो दिक्कत ना हो जाए। और ऐसी हालत में लोग इन्वेस्ट करने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। भैया आपके पास अच्छा अलग से पैसा पड़ा हो और आप सकारात्मक मोड में हो, आपको बहुत आशावादी हो, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा, वरना पैसा कहाँ खर्च करेंगे? ये एक चुनौती और अमेरिका के सामने आके अमेरिका ने दुनिया के सामने खड़ी कर दी। और बात सिर्फ वहां की नहीं है, इन्होंने दुनिया भर के देशों में अलग अलग तरह के टैरिफ लगा के बेरोजगारी खड़ी की, लोगों के बिजनेस कमजोर किए। भाई मेरा माल अगर अमेरिका में जाता है और वो अगर कम जाएगा तो जाहिर बात है मेरी फैक्ट्री उतनी मुनाफे में नहीं रहेगी। जब वो मुनाफे में नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पे
मैं भी अपनी कमाई में से कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की हालत में नहीं रहूँगा। ये बात भारत पे लागू होती है तो बहुत सारे देशों पे लागू होती है, उन यूरोपियन यूनियन पे भी लागू कर दिया, दूसरी जगह पे भी कर दिया। तो इस वजह से पैसा जो है बहुत सारा मार्केट से निकल गया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में जो अमेरिका से यूएस एड के पैसे जाते, जैसे वो बहुत सारा पैसा नेटो को देता था हथियार खरीदने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए पैसा खर्च होता था। वो यूएन में जो फंडिंग देता था वो पैसा खर्च होता था। वो डब्ल्यूएचओ को पैसा देता था, उस पैसे से दुनिया भर में फैसिलिटीज़, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम वगैरह चलते थे डब्ल्यूएचओ के, उससे प्रोग्राम पैसा मार्केट में आता था। तो वो पूरा पैसा जो आता था वो थोड़ा 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 करके बाजार से एक बड़ा चंक पैसे का निकल गया। तो आप क्या करते हो, आरबीआई हो या अमेरिका का फेड हो, बाजार में पैसे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आप ब्याज कम करते हो। यानी पैसे की उपलब्धता जब अधिक होगी, जब ज़्यादा पैसा होगा लोगों के हाथ में, तभी चीज़ें बेहतर होती हैं, तभी इन्वेस्टमेंट होता है, तभी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। खपत भी तो नहीं है, तभी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो इंडस्ट्री चलती है। तो इस पूरे घटनाक्रम के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की इन मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण पूरी दुनिया में इकोनॉमी एक बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। और इस खतरनाक स्थिति के बीच में जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, वो इस पे परेशान है कि भाई मैं अपना जो कुछ रहा सा पैसा है वो मैं कहाँ लगा दूं। सोने में लगाया तो उसके पास एक आस बड़ी थी, तो पेपर ट्रेडिंग वेडिंग करके सोना चांदी ऊपर भाग गए, अब वो भी गिरने शुरू हो गए। फिर वो गिर रहे हैं, इधर क्रिप्टो करेंसी भी गिर रही है, इधर शेयर मार्केट भी कर रहे हैं, अमेरिका के भी गिर रहे हैं, भारत के भी गिर रहे हैं, सब जगह के गिर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये बड़ी रहस्यमय स्थिति पैदा करती है कि आने वाले समय में दुनिया का क्या होगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी धरती पे ऐसा नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई आया हो राजा और उसने सब जगह सैंक्शन लगा दिए हों। और बाकी पहले ये होता था, दो ध्रुव होते थे। अमेरिका अगर किसी के साथ कोई सैंक्शन वैंक्शन लगाना भी है तो जो रूस का पूरा एक क्लब था, वार्सा संधि वाले, वो एक दूसरे की मदद करते थे, तो उनका इकोनॉमिक सिस्टम भी अलग था। तो चीज़ों का एक सिस्टम बना रहता था, रोजी रोटी दुनिया की चलती रहती थी। तो आज जो सिचुएशन है वो अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि भाई होगा क्या। क्या कभी ऐसा सोच सकते थे आप कि सभी चीज़ें गिरने लग जाएं? जब इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, आज ही ईरान ने एक एडवाइजरी जारी की अपने नागरिकों के लिए कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, तुरंत निकल जाओ ईरान से बाहर, अमेरिका ने कहा है। और पूरी स्पेसिफिक है कि अगर आपको जाना है तो इस बॉर्डर से निकल जाओ, फला जगह जाना है, कजाकिस्तान बॉर्डर से निकल सकते हो, इंडियन बॉर्डर से आप निकल सकते हो, किसी को बताओ नहीं कि आप अमेरिकन हो, अगर आप वहाँ रुकना भी पड़ रहा है तो मजबूरी में रुको, लेकिन तुरंत निकल जाओ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। उनकी एम्बेसी भी जो है वहाँ पर नहीं है, ईरान के अंदर है, अमेरिका की एम्बेसी बाहर है, वो एक रिमोट एम्बेसी है, उसके ज़रिए मदद ले सकते हो, बहुत सारी। और ये इस बार एडवाइजरी नहीं है, इस बार बल्कि ये ऑलमोस्ट ऑर्डर है कि निकलो बाहर। तो जब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है, इतनी खतरनाक स्थिति चल रही है, इसके बीच में सोना भी नीचे ही जा रहा है, तो करें क्या? जिसके पास पैसा है वो क्या करे? फंस गया है, तो उसने पैसे को पार्क करके रखा हुआ, एक जगह रख दिया, पैसे को जरूरत पड़ेगी तो लगाएगा। उम्मीद करता हूँ इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे और ये कहाँ किस चीज़ में बदल जाएगी। मैंने आपको परसों नरसों में बताया था कि भारत के बैंक फंसे हुए हैं, लोन दे दे के, गोल्ड लोन दे दे के फंसे हुए हैं। महंगे दाम के लोन पे गोल्ड था तब उन्होंने लोन दे दिया, अब दाम गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है तो सोने की कीमत कम हो गई। लोन दिया था 100 रुपये की, सोने की कीमत 90 रुपये रह गई, 85 रुपये रह गई या 95 रुपये रह गई। ऐसी हालत में अब क्या करेगा वो? सामने वाला कह रहा है इससे तो मैं उठाऊंगा ही नहीं सोना, बैंक कह रहे हैं इतने सोने का क्या करेंगे, आरबीआई परेशान है। एक अजीब सी स्थिति लगातार सब तरफ बनती चली जा रही है। अब रियल एस्टेट में आप देख लीजिए, इन्वेंट्री रुकी हुई है, माल नहीं निकल रहा है। किसी भी सेक्टर को आप देखो तो ये अजब सी स्थिति है, और जिसका मुझे कारण लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां, लेकिन ये मेरी अपनी समझ है। आप लोग जो लोग अर्थशास्त्र को जानते हैं उनके अपने भी अनुमान होंगे, नीचे लिखें, कमेंट में बताएं कि ये हो क्यों रहा है। नमस्कार, जय हिंद।